राधा रमन प्रभु जी जो जयपुर में रह रहे हैं फिलहाल, और इनका जन्म एक भक्त परिवार में हुआ। शुरू से ये भक्ति में है और ये हमारे करौली से हैं, करौली धाम, जहाँ पे कि हमारे मदन मोहन जी हैं इस समय। हमारे वैष्णव के, गौड़ी वैष्णव के ठाकुर राधा गोविंद देव, राधा मदन मोहन और राधा गोपीनाथ। उसमें से हमारे राधा मदन मोहन जी जो करौली में है, उसके पास में ही गोपालपुर गांव है जहाँ से कि प्रभु जी बिलोंग करते हैं। 1997 में इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म करके बीएसएनएल में जॉब किया। इसके बाद 2007 में इनको श्री गुरुदेव का चरणाश्रय मिला और तब से ही महाराज जी की कृपा पाकर ये हरिनाम और भक्ति में तल्लीन हैं। आज हम इनके श्रीमुख से कुछ श्रीदेव गुरुदेव की मधुर स्मृतियों के बारे में श्रवण करेंगे, कैसे गुरुदेव के पास से आए और कैसे महाराज जी ने इनको इन्फ्लुएंस किया, कैसे इनके जीवन को शेप दी और कैसे आज उनके कृपा के सागर में डूबकर अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। प्रभु जी, आप अपने गुरुदेव की मधुर स्मृतियों के बारे में हमें कुछ सुनाएं, सभी लोगों के साथ शेयर करें। मैं 2007 में मेरे मन में विचार आया कि मैं किसी ऐसे गुरु की तलाश करूं जो मुझे उनके चरणार बिंदों में जगह प्रदान करके ठाकुर के या भगवान कृष्ण के नजदीक ले जाए। बहुत से लोगों से मेरा संपर्क रहा, भक्ति लोगों से, लेकिन मुझे उनके विचारों से संतुष्टि नहीं मिली। समय निकलता गया, 2-4-6 महीने, साल भर निकल गया, मुझे ऐसे योग्य गुरु कोई नहीं मिला। आखिरकार एक दिन हम अनायास ही जयपुर में ही कहीं बैठे हुए थे, वहां श्री कल्याण जी हमारे जयपुर में ही रहते हैं, पास में ही, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने प्रभु जी से मतलब जो है ना मुलाकात करवाई प्रताप नगर। हमारा सौभाग्य था कि इनके विचारों से अवगत होकर के ये निश्चय कर लिया कि मुझे किसी तरीके से श्री गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त हो गया। मेरा सौभाग्य था कि मैं उसी वर्ष गुरु पूर्णिमा को वृंदावन गया। कल्याण जी हमारे साथ थे। हमें वहाँ वृंदावन में मतलब जो है दीक्षा प्रदान की गई और गुरुदेव ने आशीर्वाद प्रदान किया। उन शब्दों को मैं अपने वाणी से अवगत नहीं करा सकता। मेरा इतना बड़ा सौभाग्य था कि गुरुदेव अक्सर मतलब विदेशों में या कहीं दूसरी अन्यत्र जगह पर मतलब भ्रमण करते थे, अपने प्रवचन करते थे, यात्राएं करते थे, लेकिन मैं जब जब भी वृंदावन गया मुझे श्री गुरुदेव जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और उन्हें देख करके ही मेरे मन में इस तरीके के विचार प्रकट होने लगे कि भगवान श्री कृष्ण के
मिलाने का एकमात्र रास्ता जो मुझे आसान दिखाई देने लगा वो हमारे शील गुरुदेव नारायण महाराज जी थे। उनकी बार बार मुझे जब जब भी आशीर्वाद मिला, मैं उनके कथानुसार, उनके विचारों के अनुसार अपना जीवन यापन करता रहा। सने सने मेरी दिनचर्या हरि नाम में बढ़ती चली गई और मैं अनवरत रूप से हरि नाम करने लगा। अब मैं 2016 में रिटायर हो गया था, लेकिन इससे पूर्व पहले भी मैं नौकरी में जो मैं कम ध्यान देता था, हरि नाम में ज्यादा ध्यान देता था। मेरी लगन केवल हरि नाम में थी और उस हरि नाम की बदौलत, गुरुदेव जी के चरणों की बदौलत मुझे आज इतने असीमित आनंद की प्राप्ति मतलब जो है होने लगी है, जिसकी कल्पना मैं कभी नहीं कर सकता था। आज मेरा संपूर्ण परिवार सुख में है। मेरे को किसी प्रकार की कोई व्याधा नहीं है, कोई संकट नहीं है, किसी चीज की मैं चिंता नहीं करता। केवल मुझे मेरे ठाकुर श्री कृष्ण और गुरुदेव मेरे सामने होने चाहिए, मैं उनकी चिंता करता हूँ। गुरुदेव और ठाकुर मेरे से दूर न रहे, मेरे नजदीक रहे, ऐसा विचार मैं मतलब जो है मन में हमेशा रखता हूँ। अब धीरे धीरे मैंने मतलब अपने प्रयास को बढ़ाया और छोटी छोटी मतलब जो है एक दो प्रेम रस मंजरी, श्रीमद् भागवत तत्व ज्ञान और भक्ति रस सिद्धांत, तीन छोटे छोटे दो ग्रंथ हैं। भक्ति रस सिद्धांत और प्रेम रस मंजरी तो भजनों की है, भक्ति रस सिद्धांत जो है उसमें भक्ति का सार है, और श्रीमद् भागवत तत्व ज्ञान में संपूर्ण भागवत का जो है सार तत्व जो है वो मैंने अपनी प्रयासों से या गुरुदेव के आशीर्वाद से मतलब जो है मैंने उसमें इकट्ठा करके दिया है। हमारे शिक्षा गुरु श्री श्रीधर जी महाराज, उनको मैंने आज से 2-3 साल पहले वो पुस्तक भेंट की थी जब वो जयपुर में एक भागवत कथा करने के लिए आए थे। श्रीधर जी महाराज ने भी मेरे से ये कहा कि जो गुरुदेव जी के विचार हैं, आप केवल उनके प्रति अपनी आसक्ति को बढ़ाइए, ताकि मतलब जो है आपको और कुछ मतलब लाभ मिल सके। एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि एक दिन मैं रात को सोया हुआ था, रात्रि के 3 बजे थे, 3 बजे थे तो मैं अकेला सोया हुआ था कमरे में, मेरे में बेडरूम में। कोई व्यक्ति ठाकुर जी मतलब कोई व्यक्ति का मतलब मेरे यहाँ ठाकुर जी से है, ठाकुर जी बाल रूप में मतलब अपने लड्डू गोपाल जी जो है विराजमान थे मंदिर में, और मंदिर में से ठाकुर जी पे उतरा नहीं जाए सब। अब उतरा नहीं जाए तो मतलब मैं सो रहा हूँ, बिल्कुल उस अवस्था में हूँ, निद्रा की अवस्था में हूँ पूर्ण। अब नींदी नींदों में मुझे मतलब ऐसा आभास हुआ कि ठाकुर जी मतलब मेरे से मिलने के लिए मेरे पास में आना चाहते हैं, लेकिन मतलब जो है उनसे उतरा नहीं जाए नीचे सीढ़ी से। आखिरकार उन्होंने खूब प्रयास किया, अपनी बंसी रख दी, सब कुछ रख दिया, उतरा नहीं जाए तो घिसल पट्टी करके मतलब जो है ना, वो जैसे बच्चे घिसल पट्टी करते हैं ऐसे करके वो नीचे धड़ाम दही से गिर गया। मुझे एकदम से अचानक मतलब जो है ना अचेतन अवस्था में मतलब मैं जो खड़ा हो गया, यानी ये क्या हुआ, मेरे तो ठाकुर जी गिर गए, मेरे ठाकुर जी गिर गए। मतलब इस तरीके के मतलब विचार मतलब जो सामने जो आए तो मैंने देखा, फिर मेरी मतलब आंखें थोड़ी देर के लिए फिर लगी, फिर मेरे से क्यों सो रहे हो, मैंने क्या बात हो गई प्रभु जी? मैंने कि भाई मेरे को सोने दो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? कि नहीं, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। आप मेरे से क्या कहना चाहते हो? मैं बिल्कुल सोया हुआ हूँ, सोने में ही मतलब स्वप्न अवस्था में ही मतलब ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। आखिरकार उन्होंने मुझे वो दिया कि मैं आज आपको कुछ तथ्य देने के लिए तैयार।
मैं जो प्रदान कर रहा हूँ आप उसके अनुरूप चलिए। मैं मतलब जो है ना आपको आगे से आगे मतलब मार्गदर्शन करता रहूंगा। इस प्रकार से ठाकुर जी ने मुझे अपनी पूर्व ज्ञान जो था वो समाहित किया मेरे अंदर, और मैंने ये पुस्तकों की रचना निर्धारित कर दी। तो उसी रात्रि को मतलब जो है ना एक भजन मतलब जो है ना मेरे सामने प्रकट हो गया, और वो छंद के रूप में प्रकट हुआ। वो मैं आपको थोड़ा सा बोल करके समझ बताता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हे कृपालु हे कृपालु राधे गोविंद, मुझ दीन को अपनाइए। हे कृपालु राधे गोविंद, मुझ दीन को अपनाइए। दुर्लभ परम स्वरूप अपनो, जानी जन दिखलाइए। अनगिनत कीन पाप मैंने तिन्हीं आप नसाइए। कर जोर कर विनती हमारी, चरण दास बनाइए। इस जुबा से नाम तेरा कभी प्रेम से लीना नहीं। अब क्या करूं हे नाथ पीड़ा, अब सही जाती नहीं। काम रस को त्याग प्यारे, कृष्ण रस अब पीजिए। जिंदगी की डोर उनके हाथ बस रख दीजिए। राधा रमण चल कपट तज पद, प्रेम भक्त जो गावें। भव सिंधु पार जाई ते नर, सदा सुख अति पावे। इस प्रकार से ये भजन उसी रात्रि को ठाकुर जी ने मुझे प्रदान कर दिया, और इस भजन को ही माध्यम बना करके मैंने अपनी रचनाएं लिखना चालू कर दिया। धीरे धीरे मैंने बहुत से ग्रंथों का संग्रह किया, संग्रह करके उनके सार तत्व को इकट्ठा किया, जिसमें रामायण, गीता, महाभारत, जो भी श्रीमद् भागवत, या जो भी वाल्मीकि रामायण वगैरह, इस तरीके के जितने भी पुराने ग्रंथ थे, ये सारे ग्रंथों को समाहित करके मैंने श्रीमद् भागवत तत्व ज्ञान में मतलब उसको समाहित कर दिया, और वो संपूर्ण हो चुका है। लेकिन मेरे इसकी सामर्थ्य नहीं है कि मैं मतलब उसका प्रकाशन कर सकूं। अब बात केवल ये है कि मेरा आधार गुरुदेव के चरणारविंद हैं, श्री कृष्ण के चरणारविंद हैं, राधा रानी के चरणारविंद हैं। इनके अलावा मेरे जीवन में कोई दूसरी वस्तु नाम की चीज है ही नहीं। मैं कभी इस तरीके का कोई विचार नहीं रखता कि कौन आ रहा है, जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। मुझे परिवार से इस तरीके का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, गृहस्थी में रह करके सारे तौर तरीके मतलब उस अनुसार चलना पड़ता है, लेकिन ये सारी दिनचर्या जो है अपनी मैंने अपने हिसाब से ढाल ली है। कोई क्या कह रहा है इसके बारे में मैं नहीं सुनना चाहता। गुरुदेव, हमारे गुरुदेव जो है वो इस संसार में
ऐसे गुरुदेव हैं, ऐसे गुरुदेव थे जिनकी वाणी में इतनी मधुरता, कोमलता और निश्चलता थी कि वो जो कुछ कहते थे वो साक्षात होता था। उनकी मधुर वाणी को सुन करके मन में उल्लास और एक ऐसी प्रेरणा जागृत होती थी कि यहाँ से छोड़कर अपन कहीं अन्यत्र जावे ही नहीं, घर बार सब छोड़ दो, त्याग दो। ऐसे मन में कई बार प्रश्न आते थे। हम जब वृंदावन जाते थे तो बहुत से गुरु भाई जो थे वहां पे मठों में मिलते थे, तो वो ये कहते थे कि आप तो यहीं रह जाओ, प्रभु जी आप यहीं रह जाओ। है मैंने भाई हमारा गृहस्थी जीवन है, हम जो है जीवन यापन करने के लिए मतलब हमें रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मतलब जो है मैं तो श्री गुरुदेव के आशीर्वाद से मतलब जो कुछ हो रहा है सब उनके आशीर्वाद से हो रहा है, और उन्हीं के आधार पर मतलब जो है मेरा जीवन टिका हुआ है। अब चैतन्य महाप्रभु ने, गुरुदेव कहा करते थे, चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वोत्तम संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। महाप्रभु कहते हैं कि श्री कृष्ण के नाम गुण रूप लीलाओं का संकीर्तन सर्वोपरि है, और वे चित्त रूपी दर्पण को शुद्ध कर, संसार रूपी घोर दावाग्नि को बुझाकर, कल्याण रूपी कुमुदनी को अपनी किरणों से विकसित कर, आनंद रूपी समुद्र में डुबोकर चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान कर देते हैं। विद्यावधु को जीवन प्रदान कर देते हैं तथा पूर्णामृत का आस्वादन कर आत्मा को शांति प्रदान कर आनंद धारा में डुबो देते हैं। श्रीमद् भागवत में नवदा भक्ति का प्रयोग, नवदा भक्ति के रूप में। हरे कृष्णा। आप गुरुदेव के बारे में बताएं, अपने पर्सनल आप कब मिले और कितने गुरु पूर्णिमा में गए वृंदावन, क्या आपसे कहा, पर्सनल चीजें जो है ना आपकी वो उनको शेयर करें हमारे साथ। हाँ, क्योंकि मैं गुरुदेव के पर्सनल अनुभूतियां आप हमें बताएं, इससे अच्छा रहेगा। ठीक है प्रभु, मैं बताइए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। मैं हर गुरु पूर्णिमा को वृंदावन जाया करता था। अक्सर मतलब जो है ना मेरा प्रयास ये होता है कि हरि गुरु पूर्णिमा को मैं जाता हूँ। आनंद धाम में एक बार वृंदावन गुरु पूर्णिमा का उत्सव मन रहा था, काफी भीड़ थी। मैं गुरुदेव के पास जैसे ही पहुंचा तो गुरुदेव ने अपना आशीर्वाद प्रदान करके मुझसे पूछा, कितने हरि नाम कर लेते? मैंने कहा गुरुजी, मेरी प्रयास ये रहता है कि मैं पूरी 64 मालाएं करूं, लेकिन किसी दिन मान लो नहीं होती हैं तो वो अधूरा रह जाता है। गुरुदेव ने फिर कहा, देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप अपनी मालाओं का क्रम बढ़ाइए, उसको घटने मत दीजिए। मैं प्रसन्नता पूर्वक उनके आदेश को स्वीकार किया। मैंने कहा गुरुदेव जी, मैंने कि मेरे को जितना समय मिलता है उसमें मैं अधिकांश समय ठाकुर जी के नाम का स्मरण के, हरि नाम के स्मरण में मतलब लगाता रहता हूँ।
मेरा और कोई दूसरा काम नहीं है। फिर उन्होंने मुझे कुछ वस्तु दी, मुझे ये मालूम नहीं है वो क्या चीज थी, मैं फल था क्या था ये पता नहीं। तो वो प्रदान करके कि आप इसको सेवन करके ही प्रसाद ग्रहण करना। वहाँ आनंद मठ की बात है ये। तो वहाँ आनंद मठ में मतलब जो है उन्होंने वो दिया, मैंने वो ग्रहण किया और मैं फिर बाद में प्रसादी के लिए चले गए। ऐसे ही एक बार गोवर्धन के गोवर्धन में गुरुजी के पास में मिलने के लिए जब हम पहुंचे, मैं था, एक दो भक्त और थे, हम 3-4 एक साथ मतलब इकट्ठे हो गए। तो गुरुदेव ने मेरा हाथ पकड़ा और नीचे से खड़ा करने की कोशिश की। मैं फिर आना, मेरे पैर खराब है साहब, थोड़ा सा एक मेरा पैर है पैरालिसिस है, तो उस पैरालिसिस की वजह से मतलब मैं थोड़ा असमर्थ भी रहता हूँ। तो गुरुदेव ने मतलब जो है ना मेरा हाथ पकड़ने के और खड़ा करने की कोशिश की। मैं खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद में मेरे इसके सिर के ऊपर बड़े प्रेम से, जैसे बच्चों को हाथ फेरते हैं ऐसे हाथ फेर के कहते कि और सब ठीक है। मैंने बिल्कुल ठीक है, आपका आशीर्वाद है सब प्रभु जी। फिर गुरुदेव कहते हैं, देखिए नवदा भक्ति का 9 प्रकार की जो भक्ति जो बताई गई है रामायण में भागवत में, नवदा भक्ति में जरूरी नहीं है कि सारी की सारी भक्ति आप ग्रहण कर लो। आप एक भक्ति से स्टार्ट होइए, अपने आप आपको 9 भक्ति प्राप्त हो जाएंगी। आप एक भक्ति से स्टार्ट हुई, अपने आप मतलब जो है हम जो बोलते हैं, हम आप जो को जो प्रवचन देते हैं, आप उनके ऊपर विचार करिए, केवल उनको सुनिए और सुनने के बाद उन पर विचार करके मतलब उनका मंथन करिए। फिर आपको पता लगेगा कि वास्तविकता मतलब क्या है, क्या हमारे गुरुदेव हमें सही रास्ते पर ले जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे, आपको ये मालूम चलेगा। फिर मैंने कहा, मैंने गुरुदेव, मैंने मेरे एक संशय है, मैंने कि मैं जन्म से मतलब जन्म जाति मतलब भक्त परिवार में पैदा हुआ हूँ और मैं भी भक्ति करता चला है। शुरू में मैं राम की भक्ति किया करता था, भगवान श्री राम की भक्ति में मैं तल्लीन रहता था। बचपन से ही मुझे बड़े आनंद की प्राप्ति होती थी। लेकिन अब जो आपकी कृपा से जो आनंद मुझे प्राप्त होने लगा है, ये आनंद मुझे कहीं दूसरी जगह नहीं मिला। ये आनंद मुझे कहीं दूसरी जगह नहीं मिला। संत आचार्य लोग कहते हैं कि मतलब जो है नवदा भक्ति मतलब जो ना ऐसे ही थोड़ी मिल जाती है। मैंने कहा, मैंने गुरुदेव, मैंने जो 9 भक्तियों के बारे में बताया गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु विष्णुनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यात्म निवेदनम, मैंने कि मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं 9 की 9 भक्तियों को एक साथ प्राप्त करूं, और मैं उसी प्रयास में आज तक लगातार मतलब लगा हुआ हूं। समय कमती बढ़ती हो सकता है, लेकिन मुझे गुरुदेव ने जैसे जैसे आदेश दिया उसी के अनुरूप में मैं चलता रहा, और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज जो कुछ हूं, मैं उन्हीं के आशीर्वाद से, और मेरे को किसी का कोई सहारा नहीं है। मेरा सहारा केवल मात्र नारायण महाराज जी हैं या ठाकुर जी, इसके अलावा मेरा संसार में और कोई दूसरा है ही नहीं। मैंने घर परिवार को भी अब त्यागा तो नहीं है, लेकिन त्यागने के बराबर समझ रखा है। मेरी कोई इतनी विशेष लालसा नहीं है परिवार से। तो मेरी इस तरीके से 2-3 बार मतलब गुरुदेव जी से मुलाकात हुई। एक बार नवदीप में भी हुई थी। नवदीप में हमारी ज्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन मतलब जो है ना चरणाश्रय लेकर के मतलब जो है वैसे ही मतलब कि भैया और ठीक है, भजन पूजा पाठ सही चल रहा है। मैंने कि आपके आशीर्वाद से गुरुदेव सही चल रहा है, जो कुछ है आप कर रहे हो, जो कुछ कर ठीक कर रहे हो, मतलब आपका ही आशीर्वाद है। मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों थी, दोनों ही गए हुए थे। धर्मपत्नी को भी आशीर्वाद प्रदान किया
मेरे को भी किया, और हम जो है इस तरीके से मतलब जो है ना वो के बाकी हर पूर्णिमा पे मतलब जब जब मैं गया गुरु पूर्णिमा पे वृंदावन, तो मुझे उनका आशीर्वाद जरूर मिला। मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। वरना कभी जाते थे तो गुरुदेव नहीं थे, नहीं मिलते थे, कभी नहीं क्या होता था, कभी क्या होता था, लेकिन मुझे मेरे साथ में ऐसी घटना नहीं हुई। जब तक गुरुदेव थे, जब तक मतलब मुझे उनका लगातार मतलब उनका दर्शन लाभ मिलता रहा। तो इस प्रकार से मैं हमारे शील गुरुदेव नारायण महाराज जी को अपना सर्वस्व न्योछावर कर मैंने अपना धर्म बना रखा है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि स्तब्य स्वदोस्त रोमांच स्वर्वेदोस्त वे पथु वैवर्णम अश्रु प्रलय कष्ट सात्विका। तो जो भक्त की जो पहचान है वो इन 8 सात्विक भावों के अनुसार होती है, और भक्त अपने आप ये स्वीकार करने लग जाता है कि अब मैं परमात्मा के या भगवान के या ठाकुर जी के नजदीक पहुंच चुका हूं। ऐसा अनुभव मतलब व्यक्ति को होने लगता है, और एक ऐसे असीमित आनंद की प्राप्ति होने लगती है जो कभी मतलब जो है किसी पकवान से, किसी मिठाई से, किसी और वस्तु से मतलब वो प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसा आनंद, असीमित आनंद की प्राप्ति होती है। जो अथाह समुद्र में डुबो करके डुबकी लगाता रहे व्यक्ति, तब भी मतलब वो आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे आनंद में मतलब जो है ना इतने गहरे समुद्र में मतलब डाल करके मतलब वो आनंद प्रदान करते रहते हैं। इस प्रकार गुरुदेव ने एक बार हाँ एक शब्द वो कहा था कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति। भाई भक्ति करनी है तो श्री कृष्ण की करो। श्री कृष्ण के अलावा दूसरा इस संसार में कोई श्रेष्ठ भगवान है ही नहीं। और ये बात आज मेरे साथ में चरितार्थ हो रही है। मैं जब भी भगवान कृष्ण को याद करता हूँ मुझे हर जगह दिखाई देते हैं। विचार दूसरी जगह जाते ही नहीं है, विचार दूसरे तो होते ही नहीं है। अपने अंतःकरण को शुद्ध करके इतना शुद्ध कर दिया है ठाकुर जी ने, या इस भजनामृत ने, या इस हरि नाम ने, इतना अंतःकरण इतना शुद्ध हो चुका है कि ठाकुर जी के अलावा दूसरी वस्तु कोई दिखाई देती ही नहीं। हरे कृष्ण कहते ही मतलब जो है आनंद की उस घाट समुद्र में डूब जाते हैं। तो ऐसा मेरी दिनचर्या रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। बातें कही, नवधा भक्ति की बातें कही। ये बात ठीक है कि नवधा भक्ति में से किसी भी एक भक्ति का अगर हम आचरण कर लें तो हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, जैसे कि श्रवण, हमारे परीक्षित महाराज सिर्फ श्रवण से ठाकुर जी तक पहुंच गए। कीर्तन, हमारे सुखदेव गोस्वामी सिर्फ कीर्तन से पहुंच गए। इसी तरह से एक एक अंग का अगर हम पालन कर लें तो ठाकुर जी तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो गुरुदेव ने आपको बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं दी, आपसे मधुर लीलाएं करी, आपके हाथ पकड़े, कभी आपको उठाया, कभी क्या। तो ये बड़ा अच्छा, बहुत सुंदर, अच्छा लगा ऐसा सुन के। और आपके भावपूर्ण कीर्तन भी सुन के बड़ा अच्छा लगा। आपने जो इतनी रचनाएं करी हैं इतनी काबिल तारीफ हैं, गुरुदेव की कृपा से बहुत सुंदर तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और आप इसी तरह से अपने जीवन को आगे चलाते रहें और ऐसी कृपा की अनुभूति करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद बहुत बहुत। हरे कृष्णा।